भूमिका मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। पूरा समझना चाहते हो दीपावली को, क्या है दीपावली, और मैं सोचती हूँ हर जैनी के बच्चे को ये बात समझ में आना चाहिए कि क्या है यहाँ। और वास्तव में दीपावली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि इसमें हमारा पूरा इतिहास छिपा हुआ है। अब आप कहोगे कि दीपावली को मनाएं कैसे, बहुत सारी बातें हैं, अभी तो मैंने सिर्फ टच किया है। कल और परसों के दिन आपको पूरा विस्तृत जानकारी बताएंगे और इतिहास पूरा बताया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि दीपावली को मनाएं कैसे। अभी तक क्या करते थे, बोलो? एक फोटो रख देते थे उनकी जिसके हाथ से पैसे झरते, ताकि अपने भी ऐसे ही झरते रहें, दीवारों से निकलते रहें, छप्पर फाड़ के गिरते रहें, है ना। हाँ, आज से आपको ध्यान देना और वैसा ही करना है, वैसा ही करना है, नहीं तो आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जो आप करते हैं उससे अनंत गुना शक्तिशाली फलदायी है ये पूजन विधान। इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर आपके घर में वर्धमान कैलेंडर हैं क्या आपके घर पे? अगर हैं तो उसका आप सितंबर 2024 का जो सितंबर है उसके पीछे का भाग आप निकाल देना, उसमें दीपावली पूजन विधि लिखी है। अब इसमें आपको क्या क्या और सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो हम मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कर्म की दासी जो धन लक्ष्मी है उसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि लक्ष्मी आवे आ जावे कोई ठिकाना नहीं है। पर मोक्ष लक्ष्मी एक बार प्राप्त होती है तो फिर वो कभी भी जाने वाली नहीं है। तो किसकी पूजा करना है? मोक्ष लक्ष्मी की। अरे बड़े को पूजोगे तो छोटे मोटे तो यूं ही आ जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया, फसल जब आती है तो घास फूस तो यूं ही लग जाती है, उसकी कामना नहीं करते, उसके लिए परिश्रम मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? चलिएगा। और फटाके तो फोड़ना ही नहीं है, वो दीप जलाने का दिन है, अंतर में ज्ञान के दीप। तो बाहर में जो दीप जलते हैं वो उसके प्रतीक है, लेकिन जब फटाके फोड़ना मतलब तुम हिंसक प्राणी हो, पापी हो, और भगवान को ये बता रहे हो, देखो भगवान आप चले गए मोक्ष, हम तुम्हारे ही भक्त नहीं, दूसरा शब्द जोड़ लेना आप लोग। हाँ, ऐसे जो तौहीन कर रहे हैं इस पर्व की, उपहास कर रहे हैं हम और फटाके फोड़ रहे हैं, जीवों की हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि महावीर स्वामी आपने कहा अहिंसा परमो धर्म, और आज के दिन ही हम बता रहे हैं लोगों को कि हिंसा ही हमारा धर्म है। ये बता रहे हैं ऐसे महापापी लोग हैं। इसलिए ना फटाके फोड़े और ना बच्चों से फुड़वाए। उनको समझा दे, बेटा हजारों लाखों रुपयों के फटाके फोड़ दोगे, पैसे जाए इसकी बात नहीं है, लेकिन कितने जीवों की जान चली जाएगी जिसको हम वापस लौटा नहीं सकते। पैसे तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जिसकी जान चलेगी उसको हम कैसे लौटाएंगे? ये दिन भगवान महावीर स्वामी का संदेश अपनाने का है। जियो और जीने दो, मरो और मरने दो, मारने के लिए नहीं है। विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है और एक एक चीज का हमें अपने जीवन में अमल करना है जो भगवान ने कहा है। तो कौन से फटाके फोड़ना है उस दिन? कर्म रूपी, पाप रूपी फटाके फोड़ देना है और साथ ही से पुण्य का अर्जन करना है। अब उस दिन जो पूजन करना है वो आपको बता देते हैं। वर्ष में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन घर पर सारे परिवार के साथ में अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है। बाकी और कोई दिन नहीं आता जहां घर पे बैठ करके पूजा की जाए, कभी नहीं करते। बस एक ही दिन है, वो है दीपावली का दिन। अष्ट द्रव्य के साथ और पूरा परिवार बैठता है और पूजन की जाती है। प्रातः काल से महावीर जयंती मतलब 1 तारीख को आपको क्या क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 4 बजे उठें, उस प्रत्युषा वेला में भगवान महावीर स्वामी का चिंतन करें कि भगवान महावीर स्वामी जो आपको बताया मैंने अभी 2 दिन पहले ही दिव्य ध्वनि खिरी थी। इसके बाद में अपने घर में बच्चों को भी बताएं ये सारी चीज, पूरा हिस्ट्री बताएं उन्हें संक्षिप्त में। और इसके बाद में भगवान कहाँ चले गए? पावा उद्यान में चले गए। हाँ, और वहां पर ध्यानस्थ हो गए भगवान ध्यानस्थ हो गए और चिंतन कर रहे हैं। आप लोग 4 बजे से भगवान महावीर का चिंतन कर रहे हैं। इसके बाद में महावीर अष्टक पढ़े पूरा परिवार,
नियम से पढ़ेंगे हर घर में महावीराष्टक उस दिन नहीं पढ़ा तो तुम जैनी नहीं कहलाओगे। नहीं आता है पढ़ना तो मोबाइल से निकाल लें महावीराष्टक, ठीक है, जरूर पढ़ेंगे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। फिर इसके बाद में मंदिर में आ जाएं, नहा धो करके आ जाएं और लाडू चढ़ाएं, निर्वाण लाडू। क्यों चढ़ाएं वो हम कल परसों के श्रृंखला में बताएंगे। सवेरे अगर नगर में साधु संत हैं, महावीर के अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करने वाले पिछीधारी हैं, तो आहार उस दिन अवश्य दें, शुद्ध वस्त्र पहन करके आहार दें और विशेष रूप से शुद्धि का घर का भोजन करें। बाजार के मिठाइयाँ ला ला करके खाए जा रहे हो, अभक्ष खा रहे हो, भगवान ने ये सिखाया था तुम्हें? कम से कम उस दिन तो ध्यान रखो, विशेष दिन तो ध्यान रखो। शुद्ध भोजन करेंगे मतलब घर का ही भोजन करेंगे। ये तो हो गया सवेरे का। अब संध्याकालीन क्या करेंगे? तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि संध्या में पूर्व या की उत्तर दिशा में ऊंची चौकी पर आचार्य कथित शास्त्र को विराजमान करें। एक वस्त्र अच्छा सा बिछा दे, सुंदर सा, कपड़े कितने अच्छे अच्छे पहनते हो ना, हाँ, तो चौकी पर सुंदर सी अछार रख करके और आचार्य कथित ग्रंथ को विराजमान करे। चारों तरफ उस स्थान शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहन करके। जहाँ शास्त्र की चौकी है उसके दाहिनी तरफ घी का दीपक, डालडा का नहीं, शुद्ध घी का, जो खाते हो ना आप लोग, 2000 रुपया किलो वाला खाते हैं, हाँ, गिर गाय का, तो कम से कम गाय का हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे 10 ग्राम घी में कितनी अद्भुत आपको ऊर्जा प्राप्त, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन खास तौर पर अद्भुत ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो ऑक्सीजन कहीं आपको प्राप्त नहीं होती वो शुद्ध गाय के घी से, गाय के शुद्ध जो घी बनता है, और उसमें भी देशी गाय हो, गिर गाय हो, तो कहना ही क्या, अप्रतिम एनर्जी प्राप्त होती है। घी का दीपक और बाईं ओर शुद्ध धूप का घट रखें, बाईं ओर शुद्ध धूप घर पे तैयार करें। ऐसा नहीं बहुत दिनों की रही, बाजार से लेके आ गए और उसको जला दी, जीवों की ओर हिंसा हो जाती है। शुद्ध घर की तत्काल की बनी हुई बढ़िया। मुखिया सर्वप्रथम शुद्धि करके सबको तिलक लगाए। किससे लगाए? तिलक के लिए क्या है तुम्हारे पास में, है कि नहीं? चंदन, हाँ, घिसे अच्छे से शुद्ध वाला। ये सारी वस्तुएं आज से तैयार कर लें। और ध्यान रखना, कोई भी ऐसे मिथ्या दृष्टि मत बनना कि आटे के दीपक जला दो, महापापी कहलाओगे। ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि वो तो थोड़ी सी देर में ही क्या हो जाएगा, अपरासुक हो जाएगा, जीवों की विराधना होगी। आटे के दीपक नहीं जलाना। जो शुद्ध मिट्टी के दीपक वगैरह रहते हैं ना, अथवा सोने के जला लो, चांदी के जला लो, जैसे भी आपके पास में। पर एक बात ध्यान रखना, दीपक जला करके ऐसा नहीं कि कहीं पर भी रख दिया, मच्छर आए मर गए। विवेक रखना, इसमें जीवों की हिंसा बिल्कुल ना हो, ये कार्य करना। देवी देवता हरगिज नहीं। फोटो है क्या आपके पास में दीपावली वाली? हाँ, लेकर के आओ, बता देंगे आपको। प्लास्टिक आदि की मूर्ति उस चौकी पर बिल्कुल ना रखें, ध्यान रखना। और कोई अन्य चित्र भी ना रखें, बिल्कुल ना रखें, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, रागी और वीतरागी। झूलते रहोगे तुम भी बीच में और गिर जाओगे, डूब जाओगे। पूजन में सिक्का, मिष्ठान आदि रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और विशेष रूप से जुआ, सट्टा, खोटे कार्य तो करे ही नहीं। हमारे अंतिम तीर्थंकर मोक्ष गए, पवित्र काल है उस दिन, कभी ना करें ये कार्य, 12 महीने कभी ना करें। पर विशेष तौर पर उस दिन लोग ज्यादा जुआ सट्टा करते हैं ना, हाँ, बिल्कुल ना करें, 12 महीने नहीं करना है। पूजन के बाद में कई लोग प्रसाद के रूप में मिठाई बांटते हो कि नहीं? जैनागम में कभी प्रसाद नहीं होता, ध्यान रखना है, कभी प्रसाद नहीं होता है हमारे यहाँ पर। प्रसाद के रूप में आपको मिठाई नहीं बांटना। वैसे खुशी से आप खिला देते हो, बात अलग है, लेकिन प्रसाद के रूप में कभी नहीं देना।
ये बात ध्यान रखना, क्यों नहीं देना, ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम बाद में देंगे। अच्छा, विशेष रूप से अब आज कौन सी तेरस है? धन्य तेरस या ध्यान तेरस, धन्य तेरस। धन्य धन्य हो गए, छोड़ दिया उन्होंने। जब अभी तक बोलने का योग चल रहा था वो भी छूट गया, अब धन्य हो गए, शांत। वैसे ही शांत तो थे ही, केवल ज्ञानी थे, अब योग का भी बहुत ही मंद मंद हो गया है। अच्छा, चलेगा, बहुत अच्छा। एक विशेष अवसर आपको मिलने वाला है और पूजन के बर्तन खरीदना है तो जरूर आज खरीद ले। विशेष चांदी के, सोने के, जो खरीदना खरीद ले। पहले के लोग ऐसा ही करते थे और नए बर्तन खरीद करके उन्हीं के अंदर पूजा करते थे। नहीं है तो अपने घर के बर्तन ले ले, चलेगा। निर्वाण लाड़ू सवेरे पूजन आहार, फिर अपना भोजन हो गया। घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर बांधे, हाँ। और द्वार के ऊपर ओम श्री महावीराय नमः जरूर लिखे, ताकि पता चले कि यह कोई जिन धर्मी बैठा है, इस घर के अंदर रहता है। श्री महावीराय नमः जरूर लिखे। एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ, ये जरूर लिखना होना चाहिए। नहीं है तो आज ये तैयारी कर ले आप लोग। ये आपको प्रतीकात्मक है और ये बताएंगे कि भैया शुभ परिणाम किए बिना लाभ होने वाला नहीं है। ये बात निश्चित है। आप सबके घरों में ये कार्ड पहुंच गए है ना। देखो, भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने अष्टकर्म नष्ट किए, फिर यहाँ पर गौतम स्वामी, इनके पीछे कमंडल नहीं रहते, ध्यान रखना, हाँ, क्योंकि केवल ज्ञानी हो गए। अब गौतम स्वामी शाम ढले, इसीलिए प्रातः क्या करना, शाम को क्या करना, सारी चीजें हम आगे की श्रृंखला में आपको बताएंगे। ये है स्वस्तिक, सारा वास्तु इसके अंदर समाहित है। ध्यान से देखेंगे आप अपने घर जाकर के, इसके अंदर 16 कारण भावनाएं हैं। 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए महावीर स्वामी, ठीक है। और उन्हें 64 रिद्धियों की प्राप्ति हो गई। 64 रिद्धियां यहाँ पर एक एक दीपक के अंदर 4-4 लो जल रही है। देखेंगे आप लोग, एक एक दीपक के अंदर 4-4 लो। ये किसका प्रतीक है? रिद्धियों का। तो 16 भावना और 4-4 लो, तो कितने हो गए? 16 64 हो गए। समझ में आ गया आपको। और ये पर्वत नुमा यहाँ पर श्री का आकार दिया गया है, ताकि आप भी पर्वत की भांति उन्नत हो सके, सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर सके। और फिर गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलता ही रहता है। ये शुभ है और ये लाभ है। इस तरह से पूरा कार्ड यह आपके सालों साल काम में आएगा। इसको व्यवस्थित करके घर में रखें, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए ऐसे तस्वीरें अपने घर में जरूर पवित्र स्थान पर रख दे, जो हर साल दीपावली के दिन सामने रख करके और जिनवाणी विराजमान करके पूजन करने का जो मैंने आपको आज बताया है, वो सारा कार्यक्रम करें। साथ ही अब यहाँ पर जो वर्धमान कैलेंडर कितने घरों पे हैं? हाथ खड़े करो, ठीक है। जिसके यहाँ हैं फोटो खींच करके ले आए, या एक कागज का आप लोग भी जेरोक्स करवा लें। उसमें पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, मुहूर्त भी लिखा हुआ है, पूजन के शुभ मुहूर्त। देखो, सबसे पहला वृश्चिक लग्न है 7:43 से 9:58 तक। कुंभ लग्न है दोपहर में 1:50 से 3:24 तक। आप किसी भी समय पे कर सकते, 3 टाइम बताए हैं। और तीसरा है वृषभ लग्न सायं 6:35 से 8:33 तक। तो रात को हम पूजन नहीं करते हैं, ये अन्य लोगों के लिए है, क्योंकि ये सारे शुभ कार्य आप दिन दिन में करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जीवन में उजाला प्राप्त होता है दिन के उजाले के भांति। इस तरह से यहाँ पर पूरा पूजन का शुभ मुहूर्त बता दिया, ठीक है। इसके बाद में शुभ चौगड़िया भी बता दिया है समय के अनुसार। राहु काल प्रातः काल 11:45 से 12:10 तक है, ये इंदौर की अपेक्षा से है। तो अपने ग्वालियर के टाइम के अनुसार आप लोग निकाल लेंगे। लगभग इसमें
11 से 12 साढ़े 12 बजे तक अपने को राहु काल को निकाल देना है। उस राहु काल में कोई ये शुभ कार्य नहीं करेंगे आप लोग। अच्छा, और फिर पूजा प्रारंभ हो जाती। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यादो जैन धर्मोस्तु।